ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम अटैक या दिल्ली बम ब्लास्ट या वही तो मतलब ये कौन सा तुम्हें लगता है कि यार ये मैं बैठा हुआ था, मेरे सिर में दर्द है, मेरा परिवार सब दुखी हो गए, या ये चीज लगी यार ये गलत हो रहा नहीं, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ मेरे पर्सपेक्टिव व्यू से मुझे तो पूरा प्रोपेगेंडा ही लगा एक तरीके से। पहलगाम है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जख्म, दिल्ली बम ब्लास्ट बहुत बुरा हुआ जी। अब तो है दुश्मन मेरा ठोक दो। पूरी दुनिया कुछ भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले, कोई भी स्ट्रेटेजी अपना ले, हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकती। पहलगाम सबसे बड़ा दिल्ली हुआ। अब जो बम रखने वाले ना तो वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो तो आतंकवादी है। मेन जगह लाल किला जो कि बहुत मशहूर जगह है, उस जगह हो सकता है, तो हमारे छोटे मोटे एरिया क्या ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं शुभेंद्र गौड़ और आज हम लोगों के सामने माइक करेंगे, यानी कि माइक ड्रॉप करेंगे और लोगों से पूछेंगे, क्योंकि अब 2025 जो है वो लगभग जाने को है। तो दिमाग में आता है कि 2025 में क्या क्या हो गया, क्या बहुत बड़ी बात हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर पब्लिक क्या सोचती है ये जानने की कोशिश करेंगे, लोग क्या सोचते हैं। अब चूँकि हम निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास ही हैं तो देखेंगे क्या लोग कहते हैं, क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है। देखो लोग इधर भोजन कर रहे हैं, देखें बड़ा दूर दूर से भी लोग आते हैं, क्योंकि तो रेलवे स्टेशन है। खाना खा रहे हैं, बढ़िया सा बढ़िया थाली है, दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी। अब यहाँ पे कैसे मिलता है खाना यहाँ? भैया खाना हम तो पहली बार खा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं मुंबई से हूँ भैया। मुंबई से हो? बड़ी दूर से आए हो, क्या बिजनेस क्या ऐसे ही? नहीं, एक्चुअली इधर सैंपल दिखाने आए थे। सैंपल बिजनेस ही हो गया, बिजनेस ही हो गया। हम लोग ना ये सोच रहे हैं, ऐसे हम चल रहा है कि 2025 जो है अब जाने को है, तो 2025 में भारत में बहुत कुछ हुआ। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, बिहार इलेक्शन हुआ और भी दूसरी चीज़ें हुई। सबसे बड़ी कौन सा बड़ा मोमेंट कौन सा मानते हैं इस साल का 2025 का? ऑपरेशन सिंदूर ही सबसे बेस्ट है। कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर है। क्यों क्यों मानते हैं? क्यों क्या भैया, अभी इतना वो जरूरी था। जरूरी था है? आप क्या मानते हो? आप भी बढ़िया से बता रहे हो। क्या आप किस मोमेंट को सबसे बड़ा मानते हो? ऑपरेशन सिंदूर सबसे अच्छी है, वो मैं ये एक नंबर एक तो मैं सराहना करता हूँ इसका। अच्छा, वो जरूरी था है? बहुत जरूरी था इसका। अच्छा, दिल्ली ब्लास्ट भी बहुत बड़ा हम लोगों के लिए धक्का था। हमला ये तो हम लोग के लिए तो बहुत दर्दनाक था सर। लेकिन आप मानते हो सबसे बड़ा मोमेंट ऑपरेशन सिंदूर है? हाँ, उससे क्या हुआ? ये तो एक सबक मिला पाकिस्तान को, भारत की ताकत पता लगी। हाँ। तो देखो ये एक बात थी। आपने खा लिया खाना? मिर्च लग रही क्या? ट्रेन से आए। कहाँ से आए हो आप? मैं सर आया हूँ त्रिवेंद्रपुरम से। अरे बड़ा दूर से आए। वहाँ गए थे या वहाँ के? वहाँ नेवी डे करके आया जी। क्या करके आए? नेवी डे जो 3 दिसंबर को। अच्छा, नेवी डे। हाँ, तो वहाँ हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो आई थी वहाँ पे। ऐसे ना हम अभी इनसे बात कर रहे थे, ऐसे दिमाग में आता है कि 2025 गुजरने को है जी जी। तो आखिर हम लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ। दिल्ली बम ब्लास्ट भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भी किया गया, बिहार चुनाव भी हुआ और भी कुछ चीजें थी, एयर इंडिया इससे भी किया और बहुत सारी चीजें। तो आपको लगता है सबसे बड़ा मोमेंट आप किसे मानते हैं इन सब में से? आपकी क्या राय है? ये जितने भी मतलब आतंकवाद हमले हो रहे हैं, वो तो उनका सबसे अच्छा मोमेंट देखने को मेरे को एक ही मिला कि हम नेवी डे करके आ रहे हैं, कि वहाँ हर फौजी के दिल से एक ही बात निकल रही है कि अब हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी मिली है कि दुश्मन को ठोक दो। पहले अब वो बंदिशें नहीं हमारे ऊपर कि वहाँ उनसे पूछो उससे पूछो, अब तो है दुश्मन मेरा ठोक दो। ये उनके मुंह से सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या सर? मेरा विक्रम शेखावत नाम है, राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। शेखावती समझ गया मैं, राजस्थान से कुछ ना कुछ ताल्लुक तो होगा। तो आप यानी कि एक तरीके से आपका इशारा ऑपरेशन सिंदूर मानूं क्या? हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा, यही मानूं ना? बहुत अच्छा है। वो तो एक झलक दिखाई है, समझने वाला समझ गया पड़ोसी कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, दिल्ली बम ब्लास्ट ने भी एक, मगर मोमेंट की बात कर रहा हूँ सबसे बड़ा, ये भी एक ऐसा था, इतने सारे लोग मर गए और दिल्ली है इस जगह पे, तो एकदम मतलब बड़ा गुस्सा, बड़ा परेशानी, चिंता बढ़ गई है लोगों के लिए। बिल्कुल, बहुत चिंता बढ़ गई है, लेकिन इसके पीछे एक ही कारण तो पहले बम ब्लास्ट तो पहले बहुत हुए हैं, लेकिन ये एक किसी न किसी को गिराने के लिए यही बात है कि वो एक कहावत है, अगर किसी के मरने से मैं जिंदा रह सकता हूँ तो अच्छा है कि वो मर जाए। किसे गिराना चाहते हैं? वही सरकार का आपस में होगा कुछ फंडा।
तो वैसे आप फिर आपके हिसाब से सबसे बड़ा मोमेंट कौन सा हुआ? जैसे अंत में मैं पूछ रहा हूँ फाइनल, जैसे सबसे बड़ा मोमेंट मैं आपसे ऐसा मुझे लगा, लेकिन शायद आप ये आपसे सिंदूर है कुछ और? सबसे बड़ा मोमेंट तो अभी यही है कि हम इस बात को लेकर अब चिंतित नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर डालेगा, क्या कर देगा, चीन क्या कर देगा। नहीं नहीं नहीं, अब हम बेफिक्र होकर सो सकते हैं आराम से। तो मोमेंट बताओ अच्छा, कौन सा साल का सबसे महत्वपूर्ण बात मोमेंट या घटना या एक्शन, सर कोई भी चीज़ ऐसी जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी मानोगे आप 2025 में, ये सबसे बड़ा काम हुआ, या ये सबसे खतरनाक काम हुआ, या सबसे बड़ा नुकसान हुआ, या ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है? हाँ ये तो है ही, लेकिन नुकसान ही ज़्यादा हुए। मोमेंट तो नुकसान के सबसे बाद बड़ी बात कौन सी हुई? सबसे बड़ी बात ट्रंप टैरिफ, ऑपरेशन सिंदूर, या दिल्ली बम ब्लास्ट, या बिहार इलेक्शन? सिंदूर ही देखने को मिल रहा है यहाँ। सिंदूर पे ही जा रहा है कहाँ? हाँ वो, क्योंकि वो जीत जैसा लग रहा है चुनाव ना। तो देखो हर बार हो ही रहे हैं, चुनाव चलते रहते हैं। अपने देश के चुनाव मेरे समझ में नहीं आता, वहाँ चुनाव, यहाँ चुनाव, वहाँ चुनाव। बिल्कुल। चलिए और लोग युवा भी खड़े हैं, देखो बोले कि चलो और लोगों से भी चलते हैं, लेकिन देखें वन इंडिया हिंदी देखते आगे लोग सफ़र करके आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं बॉस साहब, मित्र कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं? जी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ मतलब किसी बिजनेस काम से ऐसे ही घूमने? नहीं, हम लोग जा रहे हैं बाहर, शिमला। शिमला? तो ये विंटर वेकेशन का आनंद लेने? जी। निकलिए हमको भी खड़ा रहने दे। अरे आ रहा है सेलिब्रिटी के पास भी, यार ये भी सेलिब्रिटी है। तो सर ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मेरे सामान्य सी बात, चूँकि 2025 जाने को आप भी एक तरीके 2025 का अंत में जा रहे हो परिवार के साथ घूमने। क्या शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा अजीज़ मिर्ज़ा। अजीज मिर्जा साहब, तो ये क्या 2025 की सबसे बड़ी घटना किसे मानते हैं आप? जैसे मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, ट्रंप का टैरिफ जिससे हमें व्यापारिक नुकसान हुआ, या ऑपरेशन सिंदूर जिसपे हमने पाकिस्तान को जवाब दे पाए, या जो दिल्ली का बम ब्लास्ट जिससे हम सब दहल गए? नहीं, ये वो जो ट्रम्प टैरिफ है वो वाला ज़्यादा इम्पैक्ट, उससे व्यापारिक बहुत उससे आप मान। ठीक है, धन्यवाद। तो ये अलग अलग राय है लोगों की। देखें और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। सर मैंने ये रोक लूँ आपको, आ जाइए, गाड़ी ये लोग चला रहे हैं, इधर को आ जाएं थोड़ा सा। क्या सर नाम आपका? शुभ नाम? जहीर अब्बास। अब्बास साहब, मैं ये जानने निकला हूँ, दिमाग में मेरे थी कि चूंकि अब साल अंत में है, जैसे ये परिवार जा रहा है शिमला में अपना मनाने, सब लोग बुलाए, लेकिन 2025 का साल हमें बहुत से दर्द, बहुत सा कॉन्फिडेंट, बहुत सा नुकसान, सब कुछ देके गया जी। तो 2025 के सबसे बड़ी घटना या बात या मोमेंट, जो भी शब्द इस्तेमाल करो, जैसे कि एक ऑपरेशन सिंदूर है जिससे हमने पाकिस्तान को सबक दे पाए, एक दिल्ली का बम ब्लास्ट है जिसमें हमारे बहुत सारे निर्दोष नागरिक, हम लोग डर भी गए, ठीक है ना, और तमाम टेंशन पैदा हो गई। ट्रंप का टैरिफ है जहाँ हमें कहीं ना कहीं व्यापार में हम लोग मुश्किल में दिख रहे हैं, ठीक है, बिहार का चुनाव भी कुछ लोग मानते हैं। अगर इन चारों चीज़ों में अब्बास साहब आपसे कहूँ तो आप किसको सबसे बड़ा मानो? है तो सभी चीज़ें बड़ी खतरनाक, अच्छी बुरी सब है, लेकिन आपकी नज़र में कौन सी? आप एक बात बताना भूल गए, सबसे बड़ी घटना जो थी इस साल की, सबसे बड़ी घटना जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ और दर्द महसूस हुआ पूरे हिंदुस्तान को, वो पहलगाम था। उसको आपने पहलगाम, मैं उसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ करके देख ले रहा हूँ। सिंदूर तो चलो खैर वो बदला था हमारा, मगर हमें जो तकलीफ पहुंची वो पहलगाम से पहुंची। बिल्कुल सही कह रहे हैं सबसे पहले उसमें तो सबसे अब्बास साहब हिंदू मुस्लिम कराने की विदेशी साजिश थी कि हम इन्हें धर्म देख के मारेंगे तो इनमें आपस में झगड़ा हो। बिल्कुल। लेकिन मगर देखिए यहाँ पे ना हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी है, आप कितनों में झगड़े करा लोगे भाई? कितने, एक शहर में कराओगे, 2 शहर में करा दोगे, 5000 शहर है हिंदुस्तान में, तो पूरी दुनिया कुछ भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले, कोई भी स्ट्रेटजी अपना ले, हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकती और यहाँ के लोगों को बांट नहीं सकती जब तक यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रह रहे हैं। वैसे आप सही कह रहे हो जी। जो पहलगाम है वो हमें इसमें पूछना चाहिए लोगों से, सबसे बड़ा जो है घटना या मोमेंट है जो भी वही पहलगाम ही है। पहलगाम है। ऑपरेशन सिंदूर भी देखा जाए तो उसी का एक बदला। ऑपरेशन सिंदूर तो फिर हमारा बदला हुआ ना, मगर हमें जो चोट पहुंची वो पहलगाम से पहुंची ना पहले भाई, वो तो उसका आफ्टर रिएक्शन था। फर्स्ट अटेम्प्ट तो पहलगाम है ना जो हिंदुस्तान को सबसे बड़ा जख्म दिया, और वो जख्म हमेशा याद रहेगा। बम ब्लास्ट भी हमारे राजधानी के अंदर में बड़ी बम ब्लास्ट ठीक है गलत है, चाहे कहीं भी हो, छोटा हो बड़ा जो भी हो, मगर वो जो पहलगाम हुआ था ना वो बहुत खतरनाक हुआ था। वो देखिए कभी हम सोच सकते इस तरह भी हो सकता है। बम ब्लास्ट तो देखिए पहले भी हुए हैं, अल्लाह ना करे आगे कभी हो, मगर वो हुए हैं, मगर जो पहलगाम हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ।
इतिहास में कभी नहीं हुआ इस तरह। टूरिस्ट प्लेस पे जा करके इस तरह एक एक को पकड़ पकड़ के नाम पूछ और पूछ हमारी करके सबसे और बड़ी इस तरह वो मारना community वो को कभी नहीं लगाने का हुआ। पूरा मुझे तो लग रहा है था वो बात, मैं ऐसा सोचता बस देखिए बहुत कोशिशें लगी हुई हैं, इंटरनल कोशिशें बहुत हैं, विदेशी ताकतें तो हैं ही हैं, यहाँ इंटरनल भी बहुत ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को लड़वाना चाह रही हैं आपस में हिंदू मुस्लिम करके। तो आप देख लीजिए कोशिशें बहुत चल रही हैं यहाँ पे, वो चाहे इंटरनल हो या आउट की हो, आउटसाइड हो, तो मैं कामयाब आपकी कभी तरफ नहीं हो से पाएंगे, मानता हूं कि आप कामयाब कभी पहलगाम- नहीं हो पाएंगे। आप पहलगाम को सबसे बड़ा बिल्कुल हिंदुस्तान का मैं ये सबसे अब बड़ा आगे सवालों में लोग जख्म जोड़ पहलगाम है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जख्म, और मेरे ख्याल से इतिहास में अब तक का आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जख्म है ये, सबसे बड़ा जख्म। बिल्कुल। ओके सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित गुप्ता है। गुप्ता जी, सवाल आप समझ गए होंगे, मैं दोहराऊं हाँ क्या? मैंने बात सुना था इनकी हिंदू मुस्लिम मैं वाली बात ये जो कह रहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा रहा हूँ, आप कहना चाहो कह देना, वो आपकी इच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि साल अंत होने को है जी और हमारे सामने कई चीज़ आई, जैसे ट्रम्प का टैरिफ लगा, जिससे हमारा व्यापार कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट और तमाम चीज़ें समस्या आई, तो हम लोग घाटे में तो जाएंगे ही जाएंगे। उसके अलावा एक बिहार चुनाव हुआ, लोग उसे भी कहते हैं, पर मैं वो कोई दूसरा अब इन्होंने बताया, वो भी इन्होंने कहा पहलगाम की घटना जो है अटैक, वो सबसे बड़ा था जिसमें धम देख के मारा गया, क्योंकि वो एक तरीके से लड़ाने की साजिश थी और ये सब हुआ। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर है नहीं, और फिर दिल्ली बम ब्लास्ट है। तो इन सब में अगर आपको चुनाव करना पड़े, सबसे बड़ा और सर क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं मानूंगा आज के टाइम पे सबसे बड़ी घटना कौन सी है? नहीं सर मैं बता रहा हूँ मैं, जो आपका पहलगाम हुआ ठीक है, इसके बाद या इससे पहले जो आपका देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, जो हिंदू के नाम पे, मतलब मैं कहूँगा कि जो लड़ रहे हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हो या विरोध वाले हो, दोनों को शामिल कर रहा हूँ मैं इसके इधर अंदर। को आ जाओ, आपके चेहरे पे थोड़ी रोशनी आ जाएगी, इधर धूप उधर से आ रही है ना, इधर आई सर, इधर आइए, इधर आइए, बस बस बस। मैं इसमें दोनों को शामिल कर रहा हूँ, जो पक्ष में है और जो विरोध में है। दोनों के दोनों जो हैं सर, वो गलत परिभाषा जो है हिंदू की, उसके बेस पे लड़ रहे हैं। आप अगर हिंदू के नाम पे लड़ रहे हो समर्थन में कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है, और ये भाई साहब जो हैं वो विरोध में लड़ रहे हैं, तो दोनों की जो परिभाषा है मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है अपना, रिलीजन जो है वो है सनातन। वो सर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूं, जिससे कि अगर किसी तक बात पहुंच रही है तो कम से कम सही बात बिल्कुल, पहुंचे, बिल्कुल, ठीक है, करिए अपनी बात आप। क्योंकि विरोध और पक्ष दोनों गलत परिभाषा में लड़ रहे हैं। तो रिलीजन जो है वो है सनातन, ठीक है। जिस समय हिंदुस्तान नाम रखा है पर्शियन किंग ने, इंडिया का, भारत का नाम जो रखा था सिंधुस्तान, तो पर्शिया का जो किंग था वो उस समय में शायद 75% मतलब पृथ्वी को रूल कर रहा था, उसने नाम रखा था सिंधुस्तान। पर्शिया की लैंग्वेज में सा को बोलते हैं हा, तो वो हिंदुस्तान नाम पड़ गया। तो उस समय जो लोग थे, जितने मतलब रिलीजन के लोग इंडिया में रह रहे थे, सिख हो मुस्लिम हो ये वो, सबको एक भाषा में कहते हिंदू। कहाँ से आए हैं घूमने या यहीं के रहने वाले? झांसी से? जी कैसे मतलब रिश्तेदारी में? एम्स में आए अच्छा, दिखाने। कोई दिखाने आए होंगे मरीज को, हैं? जी अच्छा। मैं ऐसी ये हम लोग जर्नलिस्ट हैं, आप समझ ही गए होगा, तो हम माइक आप ही के सामने ड्रॉप कर देते हैं। जी ये पूछते थे कि 2025 में, चूँकि साल अंत होने वाला है, जी तो कई ऐसी घटनाएं हुई जो हम लोगों के दिल को झकझोर गई। किसी ने हिम्मत दी, किसी ने हमारी हिम्मत तोड़ी, किसी ने हमें दुख दिया। जी जैसे ट्रम्प का टैरिफ जिससे हमारा व्यापार डाउन पड़ा, ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, पहलगाम अटैक जिससे हम लोग सोचे कि कई हमारे जवान भी के घर भी घूमने गए थे, वो भी नए नए थे, कई युवा जोड़े थे जो जिनको देख देख के धर्म पूछ के मारा गया। दूसरा दिल्ली बम ब्लास्ट। तो इनमें से अगर आपकी नज़र में सबसे बड़ी घटना कौन सी लगती है और क्यों? इनमें अगर सबसे बड़ी कौन सी आपको महसूस होती, ये बहुत दुख वाली थी बात, या ये अच्छी थी, या क्या था? अगर दिमाग लगाओ आप। ये तो टैरिफ वाला भी है, हाँ, टैरिफ वाला है, पहलगाम अटैक है, ऑपरेशन सिंदूर है, जी और दिल्ली बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट। कौन सा सबसे बड़ा लगता है आपको? बम ब्लास्ट भी है, ये हुआ भी, हाँ और सिंदूर वाला है। हाँ। सबसे ज़्यादा इसमें से आपको कौन सा लगा ये बहुत बड़ी बात, ये सबसे, ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़रूरी था? पहलगाम वाला था। पहलगाम वाला था, वो बहुत दर्दनाक मतलब था। थे तो सभी अलग अलग प्रभाव है। पहलगाम को आप इतना बड़ा क्यों मानते हो? वहाँ काफ़ी जवान शहीद हुए थे। जवान भी थे और लोग पर्यटक भी थे वहाँ पे। जी बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। चलते हैं लोगों के इधर, देखते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ लोग खड़े हैं।
क्योंकि यहाँ पे हमें दूर दूर से आने वाले लोग मिल रहे हैं। ये है रेलवे स्टेशन। इधर देखिए चाय की टपरी पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इधर। नमस्कार सर, मीडिया से हैं सर, कुछ बोलेंगे? हम पूछे एक आध बात। पूछो क्या सर ये पूछना चाहते हैं सर, 2025 का एंड है और इस साल बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम अच्छा भी ले सकते हैं और बहुत दर्दनाक भी है। अच्छा तो कहाँ से है? जैसे अच्छा क्या है? जैसे और मतलब कोई भी ऐसी चीज आपको लगती हो? हमें कोई नहीं लगी। तो जैसे अब ट्रम्प का टैरिफ है जिसने हमें नुकसान दिया व्यापार में, पहलगांव अटैक है, ऑपरेशन सिंदूर है, शायद हमें लगे कुछ हिम्मत दी हो, पहलगांव अटैक में दर्द दिया, या फिर दिल्ली बम ब्लास्ट है। इन सब में से अगर मैं दिल्ली बम ब्लास्ट तो बहुत बुरा हुआ जी। जिसने भी किया ना, ये जिस भी हम किसी कौम के नाम नहीं ले रहे, किसी ने भी किया ना वो गलत किया। सबसे बड़ी घटना आप इसे ही मान रहे हो? मैं ये सबसे गलत है जी। अब आप जा रहे हो, बच्चा गया हुआ किसी का, घर वापस ना आए, क्या होगा बताओ? उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। जिसने भी किया है इंसान बन के करो। हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तानी बनो, बस। बिल्कुल सर, ये मैं कहता हूँ। आप सर किस घटना को से, पहलगांव अटैक भी जब हुआ तो हम लोग दहशत में आ गए कि वहाँ नए नए बच्चे जोड़े शादी करके पहुँचे, कुछ फौज के लोग भी थे उसमें, उनकी शादी हुई थी और वहाँ पर्यटन के रूप में गए थे। दिल्ली बम ब्लास्ट, दोनों में भी वही, दोनों ही घटनाएं भयानक है। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें जो इन्होंने बोला सेम ही है, और क्या। ऑपरेशन सिंदूर को कैसा देखते हैं सर? क्या हम सही संदूर काम है? कर कुछ पाए? नहीं है, कुछ नहीं कर पाए। नहीं बच्चा ही बंदा पकड़ा गया, कोई अरेस्ट हुआ अभी तक ना। पहलगाम का हुआ तो एक दो घटना और हुई है, कोई भी नहीं पकड़ा गया अभी तक। बिल्कुल। तो आपको मानते हो कि आपके हिसाब से दिल्ली बम ब्लास्ट जो पहलगांव समान है या ज़्यादा, कुछ ज़्यादा दिमाग में ज़्यादा दर्द है? वो ज़्यादा पहलगाम वाला ज़्यादा है, क्योंकि नई नवेलियन गए, बच्चे गए हैं, ख़त्म हो गए, उनके दिल के ऊपर क्या बीतरी होगी। ऑपरेशन सिंदूर तो फिर उसका आपके हिसाब से सिंदूर तो देखो जी, अगर करना था तो पूरी तरह करते। ये अमेरिका के कहने पे क्यों बंद किया? करते ठोक दो किल्ली, मैंने बिल्कुल किल्ली ठोक दो, जो होगा देखा जाएगा। तो बंद कर दिया। मैं जी भरतपुर राजस्थान में मुझे आज बहुत लोग मिले हैं, मतलब काफ़ी, क्यों गाड़ी ऐसी आती इधर राजस्थान ज़्यादा चलती है? क्योंकि मैं भी आया, एक गुर्जर साहब मिले, वो भी राजस्थान के थे, कई लोग राजस्थान, एक शेखावत जी मिले। ना गुजर ही हम ही। अच्छा, हाँ जी। क्या शुभ नाम पूरा आपका? एम पाल गुर्जर छावड़ी। अच्छा, क्या करते हैं सर? टैक्सी का? हाँ, टैक्सी सर्विस काम है अपना। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, हमारी ये मानचाल कर रहा है जैसे कि 2025 में देश को लेकर के या देश से संबंधित बहुत सी घटनाएं हुई, जिसमें अगर हम चलें तो पहलगांव अटैक है, ऑपरेशन सिंदूर है, दिल्ली बम ब्लास्ट है, ट्रम्प का टैरिफ है जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है थोड़ा व्यापार कम हुआ, तो जाहिर सी बात नौकरियाँ भी छोटी मोटी कम होंगी। बिल्कुल। और तो उधर अलग देखो तो पहलगांव अटैक अलग है, दिल्ली बम ब्लास्ट ने अलग दर्द दिया। तो इन सब में अगर आपसे पूछे तो सबसे आपको ऐसी बड़ी घटना इसमें आप किसे मानो, अगर तुलना करना पड़ जाए आपको, हम पूछे तो? पहलगाम। हाँ जी। उसके पीछे क्या मानेंगे आप, क्यों मानेंगे इसको? अब जी जैसे जो भी दिल में आया बोलो, माइक ड्रॉप है आपके सामने। अरे नहीं उसे, अरे ऐसा कौन सा हम ना सर, हम ना डर परमात्मा थे भी। नहीं आप एक्सप्लेन करो सर। एक्सप्लेन का ऐसा है, मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब किसको माना जाए इसमें। नहीं, ये मतलब पहलगांव जो अटैक आपके दिल पे, मतलब आपको सबसे बड़ा लग रहा है, उसके पीछे कारण क्या? उसमें बुराई, उसमें बुरा सबसे ये लगा कि जैसे आतंकवादियों को अगर अटैक करना ही था तो सीधा गवर्नमेंट करते या कुछ भी करते, मतलब ये धर्म को लेकर क्यों किया गया? मतलब लड़ाई किसी बात की थी तो हाँ बिल्कुल लड़ो, आमने सामने लड़ो, धर्म पूछ के मारा। हाँ, ये बहुत मतलब गलत लगा। और नव विवाहित जोड़े भी थे। हाँ, वो भी मतलब देखो, जिनकी जिंदगी शुरू होने वाली थी उनकी मतलब शुरू होने से पहले से खत्म हो गई। पत्नियों के सामने पति के पॉइंट, वो भी। और फिर दूसरा ये है कि मतलब भाई देखो, झगड़ा करना, लड़ाई करना है, आप आमने सामने करो। पाकिस्तान को करना है, सीधे फौज ही करें। हाँ बिल्कुल। वो भाई देखो, या अगर वैसे गवर्नमेंट से ना करके अगर हमसे भी करें ना, तो सीधा अटैक करें, तो बोलो हम लड़ना चाह रहे हैं, आ जाओ। ये थोड़ा मतलब गलत रहा बस। और तो मैं जी, और ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर को जी, सरकार को काम तो यही है फिर, और क्या मतलब, अगर हमारी रक्षा ना करेगी तो और कौन करेगा फिर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपकी। चलिए, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। देखिए, साफ गोई वाली बात ऐसी होती है, क्लियर, कोई बनावटी नहीं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं।
मैं देखता हूँ किधर लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ है, किधर क्या मिल सकते हैं लोग। पराठे खूब बिक रहे हैं यहाँ। आज थोड़ा सा मुंह दिखा दो इधर, क्या नाम है? सर वहाँ क्यों रहे हो? अरे युवा हो, दम के बोलो, कोई मैं गलत बात नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, जल से भी आता है। अच्छा नहीं सर, मैं अभी खाऊंगा। अरे अभी खा लूँगा, अरे बाद में भी खरीद के खाएंगे आपसे। क्या क्या शुभ नाम है आपका? सलीम खान नाम है सर हमारा। भाई थोड़ा खड़े हो जाइए तो हम लोग पास पास आ जाएंगे। सलीम खान, मैं ये पूछा था खान साहब, जो हम बात करते हुए आए लोगों से, दिमाग में ये है कि सिर्फ 2025 जाने ही वाला है, हो गया पूरा नया साल आ रहा, लेकिन 2025 ने हमें बहुत तरह की चीज़ें अच्छी बुरी दी, अच्छी कम बुरी ज़्यादा। अब जैसे उन 4-5 में से मैं आपसे समझा सबसे बड़ी आपको क्या लगती है? जैसे ट्रम्प का टैरिफ, जिससे कि यहाँ एक्सपोर्ट हुआ, छोटे छोटे लोग काम करते हैं उन्हीं कंपनियों में, कपड़े का व्यापार है, जूते का व्यापार है, उसको डाउन पड़ा। दूसरा, पहलगाम में अटैक हुआ जिसमें धर्म पूछ के मारा गया, इस वजह से शायद मैं सोचता हूँ कि शायद हिंदू मुस्लिम लड़ जाए, ये वजह होगी, पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर दिल्ली बम ब्लास्ट। तो इसमें से क्या चीज़ आपको बड़ी लगती है, या बिहार चुनाव क्या लगता है? इससे गरीबों को फर्क पड़ा है, बाकी क्या चुनाव को फर्क नहीं पड़ा। चुनाव तो ठीक हुआ, जो भी हुआ बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी क्या ये मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी घटना कौन सी है? पहलगाम अटैक, यहाँ पे कश्मीर में मारा गया पहलगाम, वो, या दिल्ली बम ब्लास्ट, या क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा दिल्ली हुआ है। वहाँ तो सर चीटिंग, वो तो छोड़ो, वहाँ की तो बात हम नहीं सकते। जो हमारे नज़दीक में वो उसकी बात करो पहले। ये गलत हुआ है दिल्ली में, जो हुआ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि सारे मजदूर थे वहाँ काम करने वाले, सारे जो भी गाड़ी चलाने वाले थे वो भी मजदूर ही थे जिसके साथ हत्या हुआ है। ये सब गलत हुआ है सर, ये सब होना नहीं चाहिए। राजधानी थी इसलिए और दहशत महसूस, आप ये बोल रहे हैं। जी, होना नहीं चाहिए था। और अभी नामी गिरामी जगह पे हुआ, जो हमारे देश का सबसे बड़ा लाल किला है उसके सामने हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। और ऑपरेशन सिंदूर, और वो आप उसको बाद में देखते हो, वो थोड़ा उसके बाद है। जी जी, पहले इंसान को अपने पास वाले को देखना चाहिए, दूर वालों को क्या हो रहा नहीं हो रहा मुझे मालूम नहीं, उससे इंसान अफवाह भी बढ़ा सकता है। मगर ये तो हमारी नाकों देखा हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बात करते हैं। बिल्कुल दिखाऊंगा आपको, आप खाना खा रहे हो, खाना कैसा लगा खाना, आप ये बताओ पहले। आप क्या यही मतलब यही आसपास रहते हो क्या आप? मैं सराय काले खा रहा था। सराय काले खान पास में ही तो है वो। हाँ, पास में। क्या शुभ नाम है आपका? भाई मेरा मोहम्मद आकिल। अकील बोल रहे हैं ना? मोहम्मद आकिल। आकिल, अब सही बोला मैंने, हैं? आकिल साहब, हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे 2025 समाप्त होने को है, तो कई चीज़ें ऐसी हुई इस साल जो अच्छी बुरी हुई है, नहीं? अच्छी कम बुरी भी होती है, हमें तो बुरी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जिसमें ट्रम्प का टैरिफ, जिससे छोटे छोटे जो व्यापार अपना था, एक्सपोर्ट होता था, उनको नौकरी मिलती थी, यहीं के लोगों को मिलेगी, भारत के लोगों को, और देश की पैसा भी कम हुआ। दूसरा, पहलगाम अटैक जिसमें धर्म पूछ के मारा गया। दूसरा, दिल्ली बम ब्लास्ट। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर। चौथा, तो इसमें अगर आपके दिमाग में आता सबसे बड़ी बात कौन सी हुई कि जो सबसे आपको लगा ये तो बहुत ही ऐसी हो गई कि भाई ये बर्दाश्त के काबिल ही नहीं थी, या ये बहुत ज़्यादा, या बहुत खुशी हो गई, या ऐसा कुछ है, या ऑपरेशन सिंदूर, सरकार ने पाकिस्तान को सही जवाब दिया? इन सब में आप किसे मानते, दिया नहीं दिया, जो भी आप कहना चाहोगे? भाई जिससे देश को नुकसान होता है वही सबसे गलत है। चाहे वो वहाँ के तैनाती फौजी ख़त्म हुए हों या देश में जो नुकसान हुआ हो, ये कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। इसमें सबसे खतरनाक क्या लगता है आपको? सबसे सबसे नुकसान वाला, सबसे बड़ी घटना कौन सी? दिल्ली बम ब्लास्ट, पहलगाम अटैक, या ऑपरेशन सिंदूर? वो जो चीज़ जहाँ पर खतरनाक होती है वो घातक ही होती है, नुकसानदायक ही होती है, उससे लोग डर जाते हैं। सभी खतरनाक है वैसे, सभी। अब उसको अब तुलना नहीं है कौन ज्यादा है कौन कम है। जो करता है वो बच जाता है, जो नहीं करता वो फंस जाते हैं सर, उसमें दिक्कत की वाली बात ही है। आपको जैसे सबसे ऐसे, आप जैसे भाई बैठे हो घर में भी हम लोग बात करते, अरे यार ये तो ऐसा बात हो गई, तो एक दिल में मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाली बात कौन सी इनमें से है, ये बताओ। बोला इनमें अगर कोई क्रम देना चाहे तो सबसे बड़ी किरण भाई, जो नाजायज़ फंसता वही सबसे गलत है। अभी दिखा रहे हैं ना क्या टारगेट ज़्यादातर क्या है, मैं क्या बोलूँ, फिर वही बात हो जाएगी। क्या मैं मुसलमान हूँ तो फिर मुसलमान का ही नाम लूँगा, तो वो ऐसा गलत हो जाता है। लाल किले पे हुआ सब मुसलमानों को फंसा रहे हैं, गलत है ये। उसमें जो मारने बम बनाने वाला भी मुसलमान था, समस्या तो ये आ जाती है। ऐसा नहीं है, नहीं नाम चेंज हो जाता है, अभी आईडी है, बहुत सारी बातें हैं, नहीं बोल सकते हम, बहुत सारी बात है सर। माइक ड्रॉप है आपके सामने, बोलिए। अरे नहीं बोल सकते सर, ऐसी बहुत सारी बात है, नहीं क्या बोल सकते, बस सही है, जो जैसा चल रहा है सही है। चलिए कोई नहीं, जो भी आपके मन की बात है वो हमने ली है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। हेलो, अरे कितने पैसे का हुआ ये बताओ पहले।
इतना नहीं सर। हाँ हाँ, बोला जाए अभी नहीं बोलोगे? सरदारी कब चलते हैं? लाल किला में जो हुआ गलत हुआ। क्या नाम है आपका? जाहिद अली, एमडी जाहिद अली। जाहिद साहब, तो बताइए सबसे बड़ी घटना कौन सी 2025 की? बम ब्लास्ट दिल्ली का, या पहलगांव अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, या क्या? बम ब्लास्ट में भी यहाँ बहुत पहले गाँव में भी बहुत सारे लोग नुकसान मारा गया, और यहाँ पे लाल किला में जाओ वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मारा गया है। मतलब 2025 में बहुत सी घटना हुआ है। आतंकी घटना ज्यादा बड़ी है ऐसे? हाँ, आतंकी घटना ज्यादा हुआ है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं वेस्ट बंगाल की, मालदा जिला। वेस्ट बंगाल के, मालदा जिला जी। चलिए कोई नहीं, बढ़िया। अरे बता दो। नहीं, ये बताना कि 2025 की घटना के बारे में, और कुछ नहीं। नहीं बोले? अच्छा चलिए कोई नहीं, पूछ रहे पहले। चाय पी रहे हैं अभी, चाय पीते पीते कुछ बात कर लेते हैं सर। नहीं मैं किसी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं यार, नहीं हो। मैं ऐसे ही एक छोटा सवाल पूछूंगा। फिर सवाल आप घुमा देते? नहीं, कतई नहीं घुमाएंगे, घुमाना नहीं, सीधा सवाल है सर। सबसे पहले आपका नाम सर? मेरा उपेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले थे? मैं यूपी बिजनौर से। अच्छा, यहाँ कैसे आए हैं? टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, तो ऐसे पूछ रहा हूँ कि 2025 समाप्त होने को है। 2025 में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई, जैसे दिल्ली बम ब्लास्ट, पहलगांव अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप का टैरिफ जिसने भारत के व्यापार को नुकसान पहुंचाया, बिहार का चुनाव इत्यादि। आपको लगता है इसमें सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात कौन सी थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा झकझोरा या छुआ? बम ब्लास्ट। कौन सा वाला? ये लाल किले पे जो हुआ था। क्या दिमाग में आया उसको लग के? किस तरह की चीज़ें आई आपके दिमाग में, मतलब जो सबसे ज़्यादा लगा, थोड़ा बताना चाहें। सबसे ज़्यादा क्या है इसमें? देखो, हिंदू मुस्लिम सब अपने अपने हैं, भाई भाई हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं ज़्यादातर, अब जो बम रखने वाले ना तो वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो तो आतंकवादी है। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन हमारा अपना है, कौन बड़ा है। बाहर से अगर कोई इस तरह का व्यक्ति आता है तो उसके प्रति जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए, और गवर्नमेंट मतलब पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए। मतलब आपकी बात मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आता है तो सूचना देनी चाहिए थी, चुप नहीं रहना चाहिए, ताकि घटना रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, आप ये शायद कहना चाह रहा हूँ। जी सही है। और ये घटना ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? बिल्कुल सर। पहलगांव अटैक भी बहुत बड़ी बात। वो तो खैर सर थोड़ा वो ये अभी का हाल फिलहाल का, वो थोड़ा पहला था वो, उसकी तो खैर वो तो घटना बहुत बड़ी थी। और ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसा? वो सारे बढ़िया थे, सब बड़ी बहुत महत्वपूर्ण। हाँ महत्वपूर्ण थी, लेकिन थोड़ा ये जो हुआ ये इसने, क्योंकि वो थोड़ा पहला हो गया, लेकिन इसने जोड़ दिया। तो जो बच्चे थे, औरतें थी, आदमी तो उनके चित्र। अच्छा, आप जैसे लोग टैक्सी, उसमें कई टैक्सी चालक भी खाए हुए थे, तो आपको ये भी था कि भाई हम चल रहे हैं, हमको पता ही नहीं क्या होने वाला? बिल्कुल सर, सही बात है सर। लेकिन अगले दिन को हमें पता चला ऐसा मत गया। उस दिन मैं 1 घंटा पहले ही निकला था वहाँ से। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मुस्कान अहमद। मुस्कान जी, जैसे कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2025 अब जाने को, हम सब अब इसको विदा कर रहे हैं, 2026 का आगमन कर रहा है, तो इसमें कई घटनाएं हुई, जैसे ट्रंप का टैरिफ जिसने उद्योगों को थोड़ा नुकसान पहुंचाया, और पहलगांव अटैक जिसमें धर्म पूछ के मारा गया, ताकि धर्म पूछ के मारेंगे देश में 2 बड़ी कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम, उनके बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाएगी, और तो वो फ़ायदा उठाएगा पाकिस्तान। फिर हमने उसका जवाब दिया, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करके मुंह तोड़, वो बात हो गई। तीसरा दिल्ली बम ब्लास्ट, जो कि दिल्ली में हमारी राजधानी के अंदर हो गया। तो इनमें से अगर पूछे तो आपके दिमाग में सबसे बड़ी कौन सी बात लगी? ये तो बहुत ही अजीब सी बात होगी। यही सबसे बड़ी बात अजीब रही कि दिल्ली में इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, और अचानक से एकदम सडन सब कुछ, इतनी ज़्यादा पब्लिक के साथ सामने सब कुछ ऐसे हो जाना, और एकदम से इतनी लाशों का गिर जाना, सबसे बड़ी बात तो यही है। बहुत अफसोस की बात है। 50 मीटर दूर लोगों के टुकड़े गिरे मिले। आप सोचिए कि इतना ज़्यादा हो गया, और हम यहाँ कुछ पता ही नहीं, एकदम सडन, एकदम आम लोग बैठे हैं, कोई शॉपिंग, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई बिल्कुल अपने घर जा रहे हैं, व्यापारी। तो ये तो सबसे शॉकिंग तो यही था कि अचानक से ऐसे हो जाना, इतनी लाशें बिछ जाना, ये तो सबसे सडन ही हो गया। आपको बात लगती है इसमें जैसे मैं समझ, आप दिल्ली की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली। तो ये भी आपके दिमाग में रहता हो कि हम बच्चों के साथ गाड़ी में, कैब में, ऑटो में जा रहे हैं, नहीं है, तो ये चीज आपके दिमाग में? बिल्कुल ये चीज़ रहता है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं बसेज में, स्कूल्स में, वो लोग अपने बच्चों को स्कूल पास में देख रहे हैं, ताकि कन्वेंस में जाए ना, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट कहीं ना हो जाए। सबको सेफ रहना होता है, सबको अपनी जान को सेफ रखना है, अपने बच्चों को सेफ रखना है। तो ये तो
कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जब ऐसे हो रहा है, मेन जगह लाल किला जो कि बहुत मशहूर जगह है, उस जगह हो सकता है, तो हमारे छोटे मोटे एरिया क्या ही है, वो तो पूरे बिल्डिंग्स उड़ा सकते हैं। स्टूडेंट हैं, नहीं पास आउट है पास आउट है, जी, बिजनेस MBA कर रहे हैं, बिजनेस MBA कर रहा है, उससे स्टूडेंट ही हुए। ऐसा बेटा मैं ये काम कर रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ कि 2025 चूँकि अब समाप्त होने, आप सब भी घूमने निकले, अपना अपना भी छुट्टी पड़ गई, तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी घटना जैसे मेरे दिमाग में आती है पहलगाम अटैक, दिल्ली बम ब्लास्ट और ऑपरेशन सिंदूर, ट्रम्प का टैरिफ जो कहीं नौकरियों पर झंझट पैदा करेगा, व्यापार पे झंझट पैदा करेगा। तो इन सबको अगर आप देखो तो आपको कहा जाए कि स्टूडेंट ही हो आप, तो तुलनात्मक और बेहतर तरीके से करो, कौन सी आपको लगता है सबसे, भाई ये तो सबसे ही खतरनाक बड़ी बात थी, या ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत मजबूती से करा, ऐसा कुछ भी आज दिमाग में आया, बताओ। टैरिफ और कही था कि वो ट्रम्प ने करा कि बाहर नौकरियों के लिए लोगों को कम कर दिया, तो उससे ये हुआ कि अपन के देश के अंदर टैलेंट बहुत है, पढ़े लिखे अच्छे बहुत हैं, दिमाग वाले लोग हैं, सब पढ़े लिखे सब लोग अच्छे हैं। अगर ये लोग सब साथ मिलके खुद ही अपने देश के अंदर ही काम करें, बिजनेस बनाए, विकास करें, तो अपना देश बहुत आगे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बुरे बुरे लोग हैं, बुरा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी बहुत हैं और चाहे तो अच्छा कर सकते हैं। अगर इन सब घटनाओं में सबसे बड़ी घटना माने तो किसे मानोगे? सबसे बड़ी घटना अगर मैं मानूँ तो एक बार रिपीट कर दूँ, ऑपरेशन सिंदूर को मानूंगा। अच्छा, किस वजह से बेटा? कि हमारी तरफ से बहुत अच्छा जवाब था पाकिस्तान को, कि उन्होंने जो गलती करी फिर हमने उसको सबक सिखाया कि हमने भी सही करा, बिल्कुल एनालाइज हो गया, उन्हें एनालाइज हो गया कि हम लोग से अब नहीं वापस उलझना चाहिए उन्हें। लेकिन ऐसे जैसे बहुत से लोग विपक्ष कह रहा है, ऐसी सवाल जोड़ दे रहा हूँ मैं, आप बताएं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर रोकना नहीं चाहिए, तो लोग कहते हैं ट्रम्प के कहने पर रोक दिया और जवाब देना चाहिए था, तो इसमें आपका क्या कहना है? कोई भी दिमाग में, हाँ आप कहना चाहते? इसके लिए ये है कि ट्रम्प ने बीच में आके सिर्फ अपना जो पल्ला झाड़ने को कहते हैं ना, कि आके सिर्फ अपनी बात कही, अपनी बात रखी। ट्रम्प का इसमें कोई खेल नहीं था, इसमें ना मैं ये कहूँगा कि सरकार का कोई खेल था, इसमें था हमारी डिफेंस का खेल। अगर हमारी डिफेंस मजबूत ना होती तो आज हम ऑपरेशन सिंदूर कर ही नहीं पाते। पाकिस्तान ने जो घटिया हरकत करी थी पहलगाम में हमारे दोनों भाइयों के, हिंदू और हिंदू बहनों भाई के साथ और मुसलमान भाई बहनों के साथ, उससे पहले वो हिंदुस्तानी, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों के साथ जो उन्होंने घटिया हरकत की थी, उसका हमारे ऑपरेशन सिंदूर में उनको एक करारा जवाब मिला है और उनको ये सिखाया गया अच्छे से कि हिंदुस्तान को अब आप ऐसे नहीं देख सकते जैसे पहले देखा जाता था। हिंदुस्तान सबक सिखाना जानता है और हिंदुस्तान का युवा है, हिंदुस्तान का युवा जागरूक है, जानता है कि क्या गलत है क्या नहीं। अगर हम पाकिस्तान पे सवाल उठाते हैं तो हमें ये भी सवाल उठाना चाहिए कि पहलगाम के अंदर टेररिस्ट आए कैसे, क्योंकि हमारा डिफेंस इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। हमारा 300 करोड़ लोग या 200 करोड़ आबादी वाला जो हमारा 150 करोड़ वाले आबादी वाला जो हमारा देश है, क्या इतना छोटा देश है कि एक टुच्चा जैसा? क्या लगता है डिफेंस ने, फौज ने तो काम बढ़िया करा, कहीं आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस चूक हो गई, ये बोल रहे हैं? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। अगर आप तो ये सबसे बड़ी घटना आप फिर एक तरीके से पहलगाम को मानोगे, ऑपरेशन सिंदूर को मानोगे? मैं मानूंगा पहलगाम। ऑपरेशन सिंदूर हमारी खुशी के लिए था और पहलगाम हमारी दुखी के लिए था, और दुख को लोग ज्यादा याद रखते हैं। बिल्कुल। बेटा आपका इनसे थोड़ा अलग कुछ बताना दिमाग में आ रहा हो तो बोलो। सर मेरा कुछ नहीं है, आप इनसे ही कुछ तो बोला है, स्टूडेंट हो, विचार तो रखो अपने, ये तो आप तो भविष्य हो, जैसे लोगों ने बताया कुछ भी, जैसे मैं ऐसे मत पूछो, ऐसे बताओ कि ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम अटैक या दिल्ली बम ब्लास्ट या तो मतलब कौन सा तुम्हें लगता है कि यार ये मैं बैठा हुआ था, मेरे सिर में दर्द है, मेरा परिवार सब दुखी हो गए, या ये चीज़ लगी यार ये गलत हो रहा है? नहीं मतलब मेरे पॉइंट और मेरे पर्सपेक्टिव व्यू से मुझे तो पूरा प्रोपेगेंडा ही लगा एक तरीके से। अच्छा। कि ये किसी की मतलब हो सकता है कोई चाल वगैरह है, मतलब किसकी चाल हो सकती है? अब मोस्टली अब ये तो मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर सकता किसका गवर्नमेंट है या सिटीजन है, कौन से है। आप कहाँ के रहने वाले, पूछा नहीं मैंने। मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल से। क्या शुभ नाम बेटा आपका? सुभान खान। सुभान खान। आपको क्यों लगता है खान साहब, ये बताओ, ये प्रोपगंडा क्यों लगता है? कहाँ सुना है आपने? 22 लोग मार दिए गए। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें सिटीजन से हाइड करती है, इसलिए आपको मतलब लगता है पहलगाम में लोग गवर्नमेंट ने मार दिए? नहीं ये नहीं बोल रहा, मतलब मैं पर्टिकुलरली पहलगाम अटैक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पहलगाम अटैक तो मतलब मैं भी रीज़न पर्टिकुलर नहीं जानता हूँ, यही चीज़। किस अटैक के लिए प्रोपगंडा बोल रहे हो? मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो राइट्स होते हैं इंडिया में। राइट्स नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और दिल्ली बम ब्लास्ट, इनमें सबसे बड़ी बात आपको क्या लगती है, सबसे नुकसानदायक, सबसे परेशान करने वाली? ये पूछ रहा हूँ। मुझे तो मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं सब चीज़ में। पहलगाम अटैक की तो इन्फॉर्मेशन है ना, पहलगाम अटैक, दिल्ली बम ब्लास्ट की भी है, मतलब ऑल ओवर, ऑपरेशन सिंदूर की भी है। जी। तो इसमें से कौन सी आपको लगती है कि ये ऑपरेशन सिंदूर सही हुआ, या पहलगाम अटैक ने मुझे बहुत दुखी करा, या दिल्ली बम ब्लास्ट ने दुखी करा, या पहलगाम अटैक तो मतलब जो
इंडिया की तरफ से जो जवाब था पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर वो तो सही है, बट जैसे कि अटैक्स तो बहुत सारे हुए, जैसे कि RDX अटैक हुआ था मुंबई में और दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, तो ऑल ओवर मैं उसको बोल रहा हूँ, मतलब पर्टिकुलरली पहलगाम अटैक को नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ अटैक्स जो रहते हैं वो प्रोपेगेंडास होते हैं। जैसे कौन सा प्रोपेगेंडा लगता है आपको? जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले, मतलब मैं बहुत पहले बता रहा हूँ, वहाँ जहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बहुत मतलब छोटा सा, तो उसके अंदर मतलब मोस्टली ये बोल रहे थे वहाँ के जो लोकल्स थे कि वो सब आम सिटीजन्स का था, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। किसका था? आम जो सिटीजन्स होते हैं ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उन्होंने ब्लास्ट करवाया था। किस लिए? अब वो पर्सनल ग्रेजेस वगैरह, किसी से ग्रेजेस वगैरह उस वजह। चलिए हमारी कोई नहीं बेटा, ठीक है खान साहब, आपने बताया, आपकी राय अपनी जगह ठीक है। तो ये इस तरह से हम माइक ड्रॉप करके लोगों से पूछते हैं, देखते हैं। बोलोगे बेटा? चलो और देखते हैं एक दो लोगों से रोक करके, बात कर लें, फिर बात करते हैं। नमस्कार सर, बैठ जाते हैं आपके पास। बताएं सर। चलो भाई साहब, कहाँ से हैं आप सबसे पहले? मैं सर मैं झांसी से हूँ। झांसी से? हाँ, मेरे बहनोई भी यहीं पे फ्राइडे समाचार में हैं, मिस्टर राकेश प्रथम। अरे बहुत बढ़िया। चलिए, आप क्या करते हैं? सर मैं मैकेनिकल का काम करता हूँ। मैकेनिकल का? जी सर। अच्छा, मैं ऐसे निकला हूँ आज ये जानने के लिए, चूंकि अब साल का अंत हो रहा है, साल अंत में आ गया, 4 दिन बचे, तो 2025 ने हमें क्या दिया, नहीं दिया, नुकसान दिया, फायदा दिया, इन बातों को मैं लेगा तो मुझे 4-5 घटनाएं मेरे हिसाब से, आपके पास कोई और हो तो वो भी आप बता सकते हो। मेरे हिसाब से हुआ पहलगाम अटैक, दिल्ली बम ब्लास्ट, ट्रम्प का टैरिफ जिसने व्यापार को कहीं ना कहीं थोड़ा बोला जो नुकसान, तो अच्छा, और ऑपरेशन सिंदूर। तो इसमें से आपको क्या चीज़ ऐसी लगी जिसने सबसे ज़्यादा आपको मन में पहुंचाए और ये क्या हो गया करके? सर मुझे तो इस चीज़ की जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ झांसी से। नहीं, अरे पहलगाम अटैक तो नहीं, अटैक वो अब इसमें मेरे को कोई आपको लगा कि ये इतना बड़ा घटना हो गई है, तो अब मैं इसमें क्या बताऊंगा आपको। दिल्ली बम ब्लास्ट कुछ भी नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है इस विषय में सर। मतलब अरे सब टीवी पे समाचार। अरे अब हम टीवी में क्या, हम 15 दिन की यहाँ पे 10 दिन की ट्रेनिंग में आए हुए थे, मेरे को कोई जानकारी नहीं। ट्रेनिंग करके अभी हाल ही निकला हूँ मैं। अच्छा। होटल से घर ट्रेनिंग सेंटर से यहाँ। तो आपको इन घटनाओं की जानकारी? कोई जानकारी नहीं है सर, क्या हो कि मैं 15 तारीख को वहाँ से निकला हूँ, तो बस केवल ऑफिस से ट्रेनिंग सेंटर से। थैंक यू। बात कर रहे हैं विपिन कुमार जी, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो एक्चुअली, मेरा गांव बिहार है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ काम करते हैं। हाँ। मैं असल में हम ये निकले क्योंकि अब साल का अंत हो रहा है, तो ये साल भारत के लिए बहुत अलग अलग तरह के अच्छे बुरे वो देखे गया। जैसे मेरे दिमाग में, आपके दिमाग कोई और आए तो वो भी बता सकते हो। मेरे दिमाग में आया कि ट्रम्प का टैरिफ जिसने हमारे व्यापार को कहीं ना कहीं, एक्सपोर्ट को, और चाहे एक्सपोर्ट घटेगा तो फिर रोज़गार घटेगा। उसके अलावा पहलगाम अटैक हो गया जिसमें हमें बहुत दर्द दिया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, दिल्ली बम ब्लास्ट हो गया, बिहार का चुनाव एक अलग तरह का रिजल्ट लेके आया। तो इन सब में से आपका दिमाग चले कि भाई यार मेरे इस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो वो कौन सी चीज़ हो सकती है इनमें से? सर ये तो ठीक है, वो तो वो गलत काम किए ना, जो सिंदूर वाले काम किए वो गलत काम किए ना पाकिस्तान वाले लोग, अपने देश का लोग, पहलगाम वाला अपने लोग को, किसी को मृत्यु दंड दे दिए, गोली चला दिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम भी यहाँ पर करें, कोई हमें गोली चला दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत वो लोग गलत काम किया। सबसे ज़्यादा आपको इसी में सबसे ज़्यादा एकदम दिमाग पे लगा आपको सबसे ज़्यादा? हाँ, जैसे आपकी फैमिली, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको गोली चला दे बदमाश, तो खत्म हो गया ना दुनिया खत्म हो गई। माँ बाप जो पाले बच्चे को बड़े होकर शादी ब्याह करेंगे, उनकी भी जिंदगी खत्म हो गई ना, नहीं रह गई ना। अब मान ले पैसा, घर द्वार है, पैसा, बच्चे नहीं है, फैमिली नहीं, क्या करेंगे लेके? अब मान ले हम नहीं रहे, चाय नहीं मिलेगी। अगर हम खत्म हो जाए तो चाय नहीं मिलेगी हमको, तो फिर क्या फायदा है? ये जिंदगी बहुत जरूरी है। और आतंकियों ने पूछा, वो भी धर्म पूछ के कराते, ये बहुत बड़ा गलत काम है। तो मैं आपकी बातों समझ पाया, इतनी सारी चीजें बताई, लेकिन आपको सीधे आपने इस पे बोला तो मुझे लगता है ये आपको सबसे ज्यादा टच इस बात में। हाँ, टच है ना। क्यों? तो किसी माँ बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा करके अच्छा बना के शादी किया, घर में बहू लाया और कहीं घूमने गया खाने पीने के लिए, और उसको बदमाश लोग जैसे उसको गोली चला दिए और जादू धर्म पूछ के, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये था, हमने माइक ड्रॉप किया लोगों के आगे, लोगों ने अपनी बात रखी। आप लोगों को इस बात में किसकी बात कैसी लगी आप बता सकते हो। फिलहाल अब मैं माइक फिर से ड्रॉप करता हूँ अपने पास और बात को ही समाप्त करता हूँ। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शुभेंद्र गौड़, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.